जैसे देहात में कहा जाता है जी, जी। कि बिया नहीं करे यहाँ बिया देखो नहीं यहाँ। तो भाई आपका परिचित कोई ना कोई तो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है उस। दोस्तों नमस्कार, मैं सूरज कुमार मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि दुनिया के कोने-कोने तक जाकर मैं लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ और ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग कितना सही है और कितना गलत है। क्योंकि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के दुनिया भर में तमाम प्रकार की भ्रांतियाँ उनके दिमाग में है और उसी भ्रांतियों को दूर करने के लिए मैं आज दुनिया के कोने-कोने तक जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ और पूरी तरीके से जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्या नहीं है। तो उसी तरीके से दोस्तों आज प्रयागराज के एक मऊ अहमद शहर में एक लोगों से मेरी मुलाकात फिर से हुई है और उनसे बातचीत करते हैं। सर का नाम है लाल जी पतालिया। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सूरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लीग से हटकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रहे हैं जहाँ से लोगों को अधिक से अधिक जानकारियाँ मिलेंगी, लोग अपना निर्णय ले पाएंगे। सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सर मेरा आपसे पहला सवाल ये है सर कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग लोग क्यों नहीं करते? देखिए सूरज जी, नेटवर्क मार्केटिंग करना सबके बस की बात नहीं है। इंसान के बस में सब कुछ होता है लेकिन ये सोच पर डिपेंड है। जी। आप जो सोचते हो वही काम करोगे और किसी काम को जब तक आप समझ नहीं लेते तब तक उस काम को आप नहीं करोगे। जो काम आपके समझ में नहीं आएगा वो काम आपको बेकार लगेगा। इसलिए जिनके नहीं समझ में आता है वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब सर ये है कि क्या आपने नेटवर्क मार्केटिंग को करने से पहले ही समझ लिया था? देखिए सूरज जी, नेटवर्क मार्केटिंग करने से पहले हर आदमी समझता है। उसका एक तथ्य ये है, जैसे देहात में कहा जाता है जी, जी। कि बिया नहीं करे हाथ बिया देखो नहीं यहाँ। तो भाई आपका परिचित कोई ना कोई तो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है उस। आप चाहे अनचाहे में उसकी कुछ बातें सुने हैं, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ लिए हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि कोई जानकारी आपको मिलती है तो आप अपने विवेक से अधिक जानकारी संग्रहित करके आप अपनी सोच से एक बेहतर किसी भी कंपनी को कर सकते हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि कोई भी जानकारी अगर आपको मिल रहा है, जी, तो उसके बारे में पहले आप जाँच लीजिए, जी, परख लीजिए, सही है कि गलत है। जी, उसके बाद आप उस पे निर्णय लीजिए और निर्णय लेने के बाद उसको करना स्टार्ट कीजिए। जी। सही बात है सर? बिल्कुल, बिल्कुल, मेरा कहने का तात्पर्य यही था। देखिए सर मेरा एक अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग को जी। ज़्यादातर लोग गलत क्यों मानते हैं सर? देखिए सूरज जी, नेटवर्क मार्केटिंग को गलत मानना भी एक प्रवृत्ति कहीं न कहीं से पैदा हुई हैं। जैसे कुछ कंपनियाँ आईं, जी। उन्होंने अपना झोला भरा जी, जी। और शटर डाउन करके निकल लिए। हुँ। तो जिन्होंने कमा लिया तो वो तो खुश, बेचारे जो बाद में आए उनका लॉस हुआ, तो वही नेगेटिव बातें बोलेंगे मार्केट में। कहने का मतलब है सर अगर नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना है, जी। तो पहले आना पड़ेगा। देखिए, ये पहले आने वाली बात नहीं है। अब जो है करीब ये मान के चलिए 20 साल पहले ये होता था। जी सर। अब गवर्नमेंट इतना स्ट्रिक्ट हो गई है कि जब तक आप डॉक्यूमेंट से मजबूत नहीं होंगे, आप हमारे यहाँ बिज़नेस नहीं कर सकते। जी। अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। आप पहले आओ, बाद में आओ, जो पहले आएगा वो आपसे ज़्यादा कमाएगा, आप बाद में आओगे, बाद में कमाओगे। और अब जो कंपनी आएगी वो ना भागेगी, ना बंद होगी, वो अपनी रफ़्तार से चलती रहेगी। प्रेज़ेंट टाइम में सर, प्रेज़ेंट टाइम में। जी, प्रेज़ेंट टाइम में गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है। आपको सारे पेपर वर्क पूरे करने होंगे तभी आप बिज़नेस कर सकते हैं। दोस्तों सर का कहना ये है कि अभी प्रेज़ेंट टाइम में जो भी कंपनियाँ आ रही हैं, इनका कहना है वो कंपनियाँ ना तो भागेगी, बढ़िया लीगल तरीके से काम करेगी, सरकार के हर गाइडलाइंस को वो फ़ॉलो करेगी। सर का कहना यही है। जी, जी। और देखिए कुछ लोग तो कंपनी का नाम डॉलर डॉलर गेम चलता है उसको भी कंपनी बोलते हैं, क्रिप्टो का गेम चलता है उसको भी कंपनी बोलते हैं। लेकिन अ, आपको बेहतर ये है कि आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी करिए। सर का कहना बहुत अच्छी बात है। सर ने बहुत अच्छी बात बोला कि सर अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री में अगर आपको सफलता पाना है, तो आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना है। अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है सर, तो आप आँख बंद करके उस पे काम कर सकते हैं। क्यों सर? जी, जी, बिल्कुल। देखिए, जो मैंने कहा है कि डॉलर या क्रिप्टो ये सब हाई रिस्क प्लेटफ़ॉर्म हैं, ये सबके बस का नहीं है। प्रोडक्ट बेस में क्या होता है कि आप जो भी धन इन्वेस्ट करते हैं,
उसका आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, आप लाइबिलिटी फ्री हैं। अब आगे वर्क करेंगे आपको कमीशन मिलेगा, जिस रफ्तार से आप वर्क करेंगे उस रफ्तार से आपको कमीशन मिलेगा। सर का कहना है कि अगर किसी भी कंपनी पे आप काम करते हैं तो जो पैसा आप दे रहे हैं कंपनी को, उस कंपनी उस पैसे का आपको सामान दे रही है, आपको प्रोडक्ट दे रही है। उस प्रोडक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं और इससे क्या है, आपका कुछ लगता भी नहीं है एक प्रकार से अगर देखा जाए, क्योंकि आप मार्केट में भी पैसा देते हैं तो सामान लेते हैं। उसी तरीके से इस बिज़नेस की शुरुआत करने के लिए सर ने बोल रहे हैं आपको जो पैसा आप दे रहे हो वो पैसा आपको कंपनी उसके प्रति में आपको प्रोडक्ट दे रही है। सही बात है? जी जी बिल्कुल सूरज जी। सर मेरा आपसे अगला सवाल और रहेगा कि सर आप डायरेक्ट सेलिंग करने से पहले इसके प्रति किस तरह का नज़रिया था आपका? देखिए डायरेक्ट सेलिंग करने के पहले हम अपने ही कुछ कामों में मशगूल थे। जहाँ तक हमारे पास तक आप आए हैं तो ये भी जानते होंगे कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ा था। जी, जी सर, वो बातचीत करने में आपने हमको बताया कि आप पहले नेटवर्क मार्केटिंग करने से पहले आप फ़िल्म इंडस्ट्री में भी काम कर जी। कर चुके हैं जी। और कई सारे फ़िल्में आपने बनाई भी है, ठीक है? जी। तो फिर तो उस समय सर नज़रिया आपका क्या था सर नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर सर? नेटवर्क मार्केटिंग का वहाँ तो मैं बिजी था, मेरे मित्र रिश्तेदार नेटवर्क मार्केटिंग करते थे। जी, जी। तो इसकी महत्ता मुझे कब समझ में आई, जब कोरोना काल आया, सारे काम ठप्प हो गए। मतलब कि शायद जब कोरोना काल आया तो आपको लगा कि अब शायद कोई काम नहीं है जो हम कर सकें, तो आपको उस समय नेटवर्क मार्केटिंग का ख़्याल आया सर? बिल्कुल बिल्कुल। और ख्याल आया तो अभी 2.5 वर्ष पहले जी, जी। हमने स्टार्टिंग भी की है प्रोडक्ट बेस से कंपनी का। वहाँ से अर्निंग भी ठीक ठाक हुई और जो जिन लोगों को मैंने लाया उनका भी फ़ायदा हुआ। जी, जी। अभी कंपनी ऑडिट पर चल रही है, फिर महीने 2 महीने में रेगुलर चालू हो जाएगा। चलिए सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कब और कितने दिन से कर रहे हैं? देखिए, फ़िल्म इंडस्ट्री में आने के पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा था। यानी आप फ़िल्म इंडस्ट्री बनाने से पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग कर जी, चुके हैं? जी, जी। अच्छा। ये समझिए कि उस समय हमने स्टार्टिंग किया था कि रात में पैसेंजर ट्रेन को पकड़कर लखनऊ जाते थे, जी। कस्टमर का प्रोडक्ट लखनऊ से लाकर देते थे। आज मतलब तो पूरा बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। जी। डायरेक्ट आप जहाँ पे जैसे कंपनियाँ रहती हैं वहाँ पे तक जाते हैं आप? हाँ, हाँ, वो उस समय का दौर था। दोस्तों उस समय का दौर था, डायरेक्ट सेलिंग करना कितना कठिन काम था। जहाँ पे कंपनियाँ थी शायद वहाँ सर का कहना यही है कि वहाँ पे वो जाते थे, प्रोडक्ट लेकर आते थे और लोगों को वहाँ प्रोडक्ट पहुँचाते थे जहाँ उनका घर रहता था। जी। तो उस समय तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दिक्कतें, आज तो ऑनलाइन का ज़माना है सर, हर कोई घर बैठे कर ले रहा है। अब तो घर और आपके हर कस्बे में उनके स्टॉकिस्ट खुले हुए हैं, आसान है। तब जोड़ना मुश्किल था, अब तो जोड़ना आसान हो गया। आप किसी को जोड़ना है तो आप अपने कंपनी के स्टॉकिस्ट की दुकान पर ले जाइए, भैया देखिए मेरे कंपनी की ये दुकान है, आपको समझ में आ रहा हो तो यहाँ डिस्काउंट भी मिलता है, जुड़ सकते हैं। और आप मुझसे जुड़ोगे तो मुझको इतना कमीशन मिलेगा, अब आप यही सर्किल आगे बढ़ा दोगे तो वो कमीशन आपको मिलेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं इस जुड़ाने का काम को बहुत गलत तरीके मानते हैं, गलत नज़रिए से देखते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, कहीं न कहीं पहले कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं तो लोग जो है अच्छी बात को जल्दी भुला देते हैं और दुखदाई बात को भूलना बड़ा मुश्किल होता है। तो गलत जो मानते हैं तो या तो उनके नात रिश्तेदार में किसी ने धोखा खाया, उसका पैसा कहीं डूबा तो उनसे सुना है तो उसे लगता होगा कि ये सब गलत है। ऐसे में तो सर ये भी तो हो सकता है कि लोग पढ़ाते हैं और बहुत सारे पैसे लगा कर के उनको पढ़ाते हैं और नौकरी नहीं मिलता है, तो क्या लगता है उनका नज़रिया नौकरी के प्रति भी गलत हो जाए कि मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाऊँगा? नहीं, नहीं देखिए ये एक अलग विषय हो जाएगा। और जहाँ तक अब पढ़ाई में भी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को जोड़ दिया गया है। सर वो तो जोड़ा जाएगा क्योंकि आज के समय में डायरेक्ट सेलिंग मेरे हिसाब से करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आज का दौर यही चल रहा है। अब लोग समझे या ना समझे ये मैं नहीं बोल सकता, ये तो आप ही बताएँगे क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो सच्चाई जो है वो आप ही बता पाएँगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ जब आपको पढ़ाई के दौरान आपको शिक्षा मिलेगी इसके बारे में, जी। तो जो नकारात्मक सोच है आपकी, जी, जी। वहाँ से सकारात्मक आपके पढ़ाई के दौर से ही शुरू हो जाएगा। जैसे लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग मत करिए, आप नौकरी कर लीजिए। हाँ। पढ़िए लिखिए, टॉप करिए, एक अच्छी सी जॉब करिए, जी। ठीक है? तो यानी नौकरी के प्रति सकारात्मक सोच है क्योंकि उसको बचपन से पढ़ाया गया है। अगर अब डायरेक्ट सेलिंग को भी पढ़ाया जाएगा तो इसके प्रति भी सकारात्मक सोच होगा। हाँ, सकारात्मक सोच होगी।
मैंने सुना है कि नेटवर्क मार्केटिंग से ज़्यादातर लोगों को पैसा नहीं आता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी जिल्लत झेलना पड़ता है, तब जाके कहीं पैसा आता है। क्या ये बात सही है, गलत है? नहीं देखिए, ये है चैन सिस्टम। चैन सिस्टम। चैन सिस्टम है तो आपको अपनी चैन को बढ़ाने में थोड़ा समय तो लगेगा। और इस पर भी मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँगा दर्शक को कि आप अपने घर से जब शुरुआत करिए तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का दायरा पहले पकड़िए। अब आप शुरुआत किए, आप 50 किलोमीटर चले गए किसी को प्लान देने, उससे जितना कमीशन नहीं मिला उससे ज़्यादा खर्च कर डाले, तो कहाँ से कमा पाएँगे? आप जैसे-जैसे कमाते जाइए, अपना दायरा बढ़ाते जाइए और दायरा जैसे-जैसे बढ़ेगा आपकी चैन बढ़ेगी तो आपकी इनकम बढ़ेगी। बिल्कुल सही है आपकी बात कहना सर। और सर मेरा अगला सवाल आपसे ये रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के जी। आज के समय में लोगों को आप क्या राय देना चाहेंगे? डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एक आज़ादी का प्लेटफ़ॉर्म है, आर्थिक आज़ादी और आपके मन की आज़ादी। आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है और मेरे ख़्याल से फालतू किसी होटल या दुकान पर भाषण देकर समय नष्ट करने से बढ़िया इस वर्क को अपना के अपना आर्थिक सुधार करें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, सर का कहना यह है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे खेती कर रहे हैं, चाहे किसानी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें जो आपका घंटा 2 घंटा बच रहा है, उस उस समय को आप ऐसे फालतू में इन्वेस्ट मत कीजिए। आप डायरेक्ट सेलिंग को जुड़ करके आप उसमें इन्वेस्टमेंट करिए, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, है ना सर? जी, जी, इससे आपको आर्थिक मजबूती मिलेगी और आप उसको शुरुआती दौर से ही फुल टाइम ना करिए। आप जो कर रहे हैं उसको करते हुए इसको पार्ट टाइम लीजिए। कुछ लोग सर कहते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, जी। हम ये फँसने-फँसाने का काम तो बिल्कुल नहीं करेंगे, कुछ भी कर लेंगे मगर फँसने-फँसाने का काम नहीं करेंगे। इस पे क्या बोलेंगे सर आप? मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा पढ़ लिए हैं, उनके हिसाब से वो फँसने-फँसाने का काम है। हमारी टीम में अनपढ़ लोग जो है, लाखों रुपये कमा रहे हैं, तो इससे बढ़िया तो वो बेचारे अनपढ़ हैं। क्या बात है, क्या बात है! यानी अगर पढ़ने लिखने के बाद भी लोग पैसा कमाएँ तो ठीक बात है, लेकिन अगर जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी पैसे कमा रहे हैं, वो भी डायरेक्ट सेलिंग है, हाँ। तो ये सर बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ आपको अपने पढ़ाई का अनुभव नहीं देना है, आपको अपने प्रोडक्ट को बताना है। मेरा प्रोडक्ट है, इतना फ़ायदेमंद है, ये इसमें आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, बस इतना ही तो करना है और इतना बताने से अगर पैसा आ रहा है, तो ज़्यादा वही कहते हैं कि ज़्यादा दिमाग मार करने से क्या फ़ायदा है। क्या फ़ायदा? मैं आखिरी सवाल आपसे यही पूछना चाहूँगा कि लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए या फिर पढ़ाई-लिखाई करके नौकरी के चक्कर में रहना चाहिए? नहीं, नहीं, देखिए, हमको ये बताइए कि पढ़ाई-लिखाई करके नौकरी करना गलत बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई-लिखाई आपकी कंप्लीट हो गई, आप नौकरी का भी सिस्टम बैठाते रहिए और आपके पास जो घंटा 2 घंटा बच रहा है, पार्ट टाइम इसको अपनाइए। हो सकता है आपको समय लगे नौकरी मिलने में, तो माता-पिता का बेवजह पैसा खर्च हो रहा है जो, तो उसमें आप सहभागी बनेंगे। लोगों को बोला जाता है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में 4 से 5 साल टिक जाएँगे और मेहनत और लगन से काम कर देंगे तो आप सफल हो जाएँगे। तो क्या लगता है ये बात हकीकत है? अगर कोई दिल से दिमाग से काम करेगा 4 से 5 साल डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो क्या वो सफल होगा? अरे सूरज जी, 4-5 साल तो बहुत लंबा आप खींच दिए। अगर दिल दिमाग से करेगा तो यहाँ साल भर में लोगों की तस्वीरें बदलती हैं, समझ लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सर से बातचीत कर रहे हैं, सर बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी दे रहे हैं, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर से बातचीत करके सर बहुत अच्छा लगा। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सूरज जी, धन्यवाद के पात्र आप हैं। आप इतनी दूर से चलकर मेरे पास आए हैं और दर्शक भाइयों, हाथ जोड़कर विनती, मेहनती को कुछ नहीं चाहिए, आपका लाइक चाहिए और सब्सक्राइब चाहिए। यदि लाइक और सब्सक्राइब दोगे ना, इस बच्चे का कलेजा बड़ा हो जाएगा, ये और लोगों को लाएगा आपके बीच में, उनकी बातें सुनकर आप अपना भविष्य बना सकते हैं। ठीक भाई, रेड कलर को देखिए। हाँ, हाँ, बहुत-बहुत चलिए दोस्तों, इसी वीडियो के साथ हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सो थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।